नमस्कार दोस्तों, जय हो माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक शक्ति का हाथ आपके सर के ऊपर है। अब आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शक्ति अब आपको इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाली है जो आपने सपने में ही सिर्फ सोचा था कि आप यह भी कर सकते हैं और वह काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपने सोचा है वे सब कुछ अब आपका पूरा होने वाला है। दोस्तों, आपने ज़रूरी यह 2 काम किया होगा आपने अपने समय में, तभी आपके ऊपर यह एक शक्ति का हाथ है। दोस्तों, हर किसी का नसीब इतना भी तेज नहीं होता है। जो आपको अब प्राप्त हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दोस्तों आपने ज़रूरी यह 2 काम किया है, जिसके चलते नसीब आपके ऊपर ही मेहरबान हो गई है। दोस्तों, अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाएगा। आपके जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कहते हैं कि हर बुरे दिन के बाद एक अच्छे और नए दिन की शुरुआत होती है। तो ठीक इसी प्रकार आपके भी अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके आंखों से जो आंसू निकले हैं वे अब तक दुखों के रहे हैं, लेकिन अब जो आंखों से आंसू आएंगे वे आपके खुशियों के आंसू आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। आपने बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए मेहनत किया है, बहुत ही ज़्यादा अकेले हुए हैं। दोस्तों, आपके ऊपर छोटे से ही उम्र में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके सर पर आई हैं। आप कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। कहने का अर्थ है कि आपने हमेशा मेहनत के दम पर हर सब कुछ वह प्राप्त किया जो एक हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। दोस्तों, अब आपका दिन बदल जाएगा। अब आपके एक नए जीवन की शुरुआत यह शक्ति करने वाली है, आपके इन 2 कामों से खुश होकर। दोस्तों, कहते हैं कर्म कभी खाली नहीं जाता है। जी हाँ, आपको अपने अच्छे कर्म का अब परिणाम प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से प्राप्त होगा यह आपने भी नहीं सोचा होगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने वह कौन सा 2 काम किया जिसके चलते यह एक शक्ति आपसे इतना ज़्यादा खुश हो गई है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की होश उड़ जाएंगे। उनके रातों का नींद अब आप स्वयं छीन देंगे। आपका दुश्मन कभी आपको इतना आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहा था जितना अब आप बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दुश्मनों को भी उनके किए की सज़ा मिलने जा रही है। दोस्तों, आपके जीवन में जितना बुरा समय आया है, जी हाँ, उतना ही अच्छा समय अब आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपने बहुत बुरे से बुरा दिन देखा है, लेकिन अब उतना ही अच्छे से अच्छे दिन आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। किसी से आपको मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, और आप भी यही चाहेंगे कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बनाए रखनी है। तो आपको कौन सी वह गलती है जो नहीं करना है, कौन से वह काम है जो आपको ज़रूर करना है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माँ भवानी के, माँ अम्बे के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे गौरी, माता रानी की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके झोली में हर एक तरह की खुशियाँ मिलेंगी। ऐसे में आप माता रानी का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों,
उसी के साथ अब हम जानते हैं कि आपके कौन से वो 2 कर्मों का फल है जो माता रानी देने वाली हैं और आपको कौन सी वो 2 काम है जो नहीं करने हैं। आपको किन क्षेत्रों में कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सा वो गलती है जो भूल के भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो पहला काम यदि आपने इन 10 दिनों के अंदर किया है तो वह काम है दोस्तों, यदि आपने इन 10 दिनों के अंदर अपने छत पर कौवे के लिए, पंछियों के लिए पानी दाना डाला है तो दोस्तों इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आप भले ही रोज किए हो या ना किए हो, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर एक भी दिन आपने यदि यह काम किया है निस्वार्थ भावना के साथ, हृदय दिल से, तो दोस्तों ऐसे में आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद पड़ेगा और आपका जीवन बदलेगा। आपको बस उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए जिस दिन माता रानी आपके जीवन में अचानक से चमत्कार करेंगी, और यह चमत्कार आपको बस आने वाले इन 24 से 48 घंटों के अंदर ही नज़र आएगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे काम के बारे में जिसका परिणाम आपको माता रानी देने वाली है। तो दोस्तों वह जो परिणाम है वह है, यदि आपने इन 10 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति को वस्त्र का दान किया हो, जी हाँ, या फिर रुपयों पैसों का दान दिया हो, वह भी सच्चे साफ दिल के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ, तो दोस्तों ऐसे में माता रानी आपसे प्रसन्न हो गई है। हो सकता है कि वे माता रानी ही हो जिनकी आपने जाने अनजाने में सहायता की है, क्योंकि भगवान हमें जब भी कुछ देते हैं तो पहले हमारी किसी न किसी तरीके से परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हम उसके काबिल हैं या नहीं, यह चीज़ भगवान भी देखना चाहते हैं। और आपने यदि इनमें दोनों में से कोई भी एक काम किया है तो अब आपका दुनिया बदल जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आप अपने जीवन को ऐशो आराम और राजा के जैसे जीने वाले हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपको इन 24 घंटे के अंदर वह कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। तो दोस्तों पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, आपको शाम के समय, जी हाँ, आपको इन 2 दिनों के अंदर शाम के समय किसी को पैसा उधार नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, कोई कितना भी आपसे मांग ले, लेकिन आप शाम के समय पैसा किसी को ना दें, और ना ही कुछ भी आप उधार के तौर पर लें। जी हाँ, नहीं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत का बात हो जाएगा। दोस्तों आप कंगाल हो जाएंगे, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी से ना ही कर्ज लेना है, ना ही कर्ज शाम के समय देना है। यह बात आप दिमाग में बैठा लें। वहीं दोस्तों दूसरा जो गलती आपको इन 24 घंटे के अंदर नहीं करना है वह है दोस्तों, यदि आप महिला हैं, यूँ तो आपको यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष करके आपको इन 24 घंटे के अंदर यानी आने वाले रात में आपको अपने रसोई घर में जूठा बर्तन रात भर नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर की महिलाओं को यह जानकारी ज़रूर दें कि आपको इस रात में घर के रसोई घर में जूठा बर्तन रात भर नहीं छोड़ना है, नहीं तो माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाएंगी। यूँ तो आपको यह कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इन्हें 24 घंटों के अंदर यह सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। दोस्तों अब आइए उसी के साथ हम जान लेते हैं कि आपका आने वाला यह समय कैसा रहने वाला है आपके लिए। यह 24 घंटा किन किन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। आपका पारिवारिक प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, एवं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए आपके लिए समय कैसा साबित होने वाला है, इन सभी के ऊपर बहुत ही विस्तार से आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपको अपने ही कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप कुछ नया प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं। जी हाँ, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी शादी जैसे शुभ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।
कहीं से आपको निमंत्रण भी मिल सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें जीवन साथी को किसी छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी देंगे। जी हाँ, जिसकी वजह से आपके भी काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी कुछ काम आपका जीवन साथी करेगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने व्यवहार के कारण अपने सहयोगियों पर पूरी निगरानी बनाकर रखें, क्योंकि कोई सहयोगी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने, पिकनिक या किसी ठंडी जगह पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी अनजान शहर में घूमने फिरने जाते हैं तो अजनबी व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा करने से बचें, अन्यथा आप कहीं भटक सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि किसी काम में समस्या आ रही थी तो वह आसानी से समस्या दूर हो जाएगी और आप काम सही तरीके से करके सफलता हासिल कर पाएंगे। यह जो समय है इनमें कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा और खुद को आप थका हुआ अनुभव कर सकते हैं। यदि आपका जन्मदिन है या एनिवर्सरी है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई सरप्राइज पा सकते हैं, जिसके लिए आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। वहीं अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान के दस्तक होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो आगे चलकर विवाह में तब्दील हो जाएगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से आप क्रोधित होकर उन्हें भला बुरा भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको बाद में पछतावा भी होगा। तो ऐसे में आप थोड़ा संयम रखें, धैर्य बनाए रखें। यदि आपका संतान है तो आपको अपने संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका संतान किसी गलत संगत की ओर जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, और इसके लिए बाद में आपको चिंता में अपना समय गुजारना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही आप सावधान हो जाएं। दोस्तों, जो काम आपके कार्य क्षेत्र में धीमी गति से हो रहे थे, अचानक उनमें रफ्तार नजर आएगा। यदि किसी व्यक्ति से कोई भी बात को लेकर कहा-सुनी होती है तो आप ज़्यादा बहसबाजी में न पड़ें। अपने आसपास के रह रहे लोगों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हैं। यदि आप किसी संपत्ति की खरीदारी करने जा रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आप उस संपत्ति के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें और आप अपने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, उस पर तभी हस्ताक्षर करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। आपको सस्ती ज़मीन भी महंगे में मिल सकती है। दोस्तों, इस दौरान परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई गिरावट होने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यह जो समय है इनमें आपको एक से अधिक स्रोतों से आय मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने आय में उछाल देखकर यानी बढ़ोतरी देखकर काफ़ी प्रसन्न होंगे। किसी कानूनी मामले में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आप यदि अपने परिवार के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो आप सबके खुशियों के बारे में भी ध्यान रखें, सिर्फ अपनी ही खुशी न देखें। इस दौरान आपको अपने घर परिवार के लोगों से मान सम्मान मिलेगा। किसी काम को लेकर आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी अनुभवदायक और खुशहाली लेकर आएगी। यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति से आपकी दोस्ती भी हो सकती है, जो बाद में आपके लिए लाभ का कारण बनेगी। आपको अपने कामों को कल पर टालने से भी बचना चाहिए, अन्यथा वह काम आपका यूं ही टलता का टलता चला जाएगा और समय भी निकल जाएगा। इस दौरान आपका किसी व्यक्ति से कोई बहस हो सकता है, ऐसे में आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इसी के साथ संतान की तरक्की को देखकर आप काफ़ी खुश होने वाले हैं। आपका संतान अपने शहर से दूसरे शहर नौकरी के लिए जा सकता है,
वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय कुछ उलझन से भरा हो सकता है, काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। यदि आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप उस पैसे की डिमांड न करें। वापस मांगेंगे तो आपके रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, इसलिए आप भूल जाएं तो बेहतर है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जैसे कि आपको कुछ मौसमी बीमारी अपने चपेट में ले सकती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, थकान, आलस्य से आप ग्रसित हो सकते हैं। वायरल फीवर की समस्याएं नजर आ सकती हैं। ऐसे में आप जरूरत हो तभी घर से बाहर जाएं, अन्यथा आप घर में ही रहें तो बेहतर है। इस दौरान आपको वाहन के प्रयोग में भी सावधानी रहने की आवश्यकता है। आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप वाहन का उपयोग न करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको कोई चोट चपेट अपने चपेट में ले सकती है। यदि किसी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में आप उलझे हुए हैं तो जीत आपको मिलने वाली है। इससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो आपकी तरक्की जल्द होने वाली है। आपकी इस दौरान किसी पुरानी गलती से पर्दा उठने वाला है, जिसके चलते आपको लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। खास करके युवाओं की कोई गलती सामने आएगी। दोस्तों, इस दौरान यदि आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगेंगे तो उन्हें आपकी मदद आसानी से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप उनसे मदद मांगेंगे और आपको उनकी मदद अवश्य मिलेगी। वहीं जो युवा नौकरी बदलने की प्रयास कर रहे हैं तो अचानक कोई बेहतर अवसर आपके हाथ लग सकता है, जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार किए हैं, वह अवसर आपके हाथ आएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने आँख कान को खुला रखना होगा, क्योंकि आपके सामने कोई बड़ा लाभ का अवसर आएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको उस लाभ के अवसर को पहचानना होगा, उसका लाभ लेना होगा। आपके परिवार में किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन होने के कारण कोई छोटी मोटी पार्टी हो सकती है, जहां पर परिवार के लोग काफ़ी मनोरंजन करने वाले हैं। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को अपनाएं तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर जिद कर सकती है, कुछ नाराज हो सकती है, तो ऐसे में आपको उन्हें भी समझना चाहिए, सही गलत का ज्ञान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान आप अपने खर्चे पर थोड़ा लगाम लगाएं, अन्यथा बाद में आपको पैसों से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि कोई महत्वपूर्ण काम है तो आपको बता दें कि इस दौरान कोई महत्वपूर्ण काम आपका होते होते रुक सकता है, जो आपको थोड़ा गुस्सा दिलाएगा। दोस्तों, यदि कहीं पर आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने सभी दस्तावेजों को एक बार चेक करके ही अपने घर से निकले, अन्यथा जल्दबाजी में कोई ज़रूरी दस्तावेज आपके घर पर ही रह सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें जो लोग पैसों का लेन देन करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको बता दें कि पैसों के लेन देन में बहुत ही ज़्यादा सफाई बनाए रखना है। हिसाब किताब नोट कर ले, यानी कि किसी डायरी पर लिख लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको कुछ देखकर बहुत खुशी होने वाली है। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वह चीज़ अब आपके आंखों के सामने आने वाली है। जो लोग वाहन की खरीदारी के इच्छुक हैं उनकी यह इच्छा आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरी होने वाली है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने शत्रुओं के दोस्तों से भी सावधान रहें, क्योंकि वे आपको अपनी किसी बातों में फंसाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आप किसी काम में हाथ डालेंगे बिना सोचे समझे तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप अपने किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी किसी दोस्त से मिलने वाली है जो किसी और के लिए होने वाली है।
जिसे सुनकर आप काफ़ी हैरान में हो जाएंगे। आपको अपने घर परिवार के किसी सदस्य से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसे आपको पूरा करने के लिए एक चुनौती के जैसे देखना पड़ सकता है। यह जो समय है इनमें आपको बता दें, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बस आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप अपने जीवन साथी होने वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें तो बेहतर होगा। अन्यथा दोस्तों, आपको ही कोई परेशानियां होंगी, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। जो लोग कहीं घूमने फिरने के लिए कोई प्लानिंग किए हैं तो उनकी प्लानिंग बीच में ही कैंसिल हो सकती है, जिसकी वजह से वे काफ़ी नाराज़ होंगे। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है वे आपके लव लाइफ के लिए शानदार साबित होगा। कुछ यादगार लम्हे आप अपने जीवन में बटोरने वाले हैं। आप अपने जीवन साथी के ऊपर स्नेह प्रेम की बरसात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लव लाइफ में वह सब कुछ करने वाले हैं जो आपके लव पार्टनर को पसंद है। दोस्तों, आपका लव लाइफ काफ़ी शानदार होगा, लेकिन वहीं जो लोग अपने लव पार्टनर को धोखा दे रहे हैं उनकी असलियत उनके लव पार्टनर के सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें तो बेहतर होगा, अन्यथा आप अपने सच्चे प्यार को खो सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है इनमें आपकी कोई मजाक में की गई बातें भी आपके लव पार्टनर को बुरी लग सकती है। उनकी भावनाओं की भी आपको कदर करनी चाहिए। जो लोग अपने लव पार्टनर को कुछ नहीं समझते हैं, उनका लव पार्टनर उन्हें जल्द ही छोड़कर जाने वाला है, उनका ब्रेकअप होने वाला है। इसलिए समय रहते आप अपने रिश्तों को संभाल लें। मित्रों की बातों में आकर अपने लव लाइफ को बर्बाद करेंगे तो बाद में आपको रोना पड़ सकता है। यह बात आप दिमाग में बैठा लें। दोस्तों, यदि आप अपने लव पार्टनर से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपका लव पार्टनर आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप दोनों के लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति का भी आगमन हो जाएगा, फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वहीं यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है तो आप उन्हें स्पेशल ज़रूर फील करवाएं। इससे आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा नज़दीकी आएंगी। आपका लव पार्टनर आपकी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपने ही कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप कुछ नया प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं। जी हाँ, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी शादी जैसे शुभ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कहीं से आपको निमंत्रण भी मिल सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें जीवन साथी को किसी छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी देंगे। जी हाँ, जिसकी वजह से आपके भी काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी कुछ काम आपका जीवन साथी करेगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने व्यवहार के कारण अपने सहयोगियों पर पूरी निगरानी बनाकर रखें, क्योंकि कोई सहयोगी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने, पिकनिक या किसी ठंडी जगह पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी अनजान शहर में घूमने फिरने जाते हैं तो अजनबी व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा करने से बचें, अन्यथा आप कहीं भटक सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि किसी काम में समस्या आ रही थी तो वह आसानी से समस्या दूर हो जाएगी और आप काम सही तरीके से करके सफलता हासिल कर पाएंगे। यह जो समय है इनमें कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा और खुद को आप थका हुआ अनुभव कर सकते हैं। यदि आपका जन्मदिन है या एनिवर्सरी है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई सरप्राइज पा सकते हैं, जिसके लिए आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। वहीं अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान के दस्तक होने की
संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो आगे चलकर विवाह में तब्दील हो जाएगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से आप क्रोधित होकर उन्हें भला बुरा भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको बाद में पछतावा भी होगा। तो ऐसे में आप थोड़ा संयम रखें, धैर्य बनाए रखें। यदि आपका संतान है तो आपको अपने संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका संतान किसी गलत संगत की ओर जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। और इसके लिए बाद में आपको चिंता में अपना समय गुजारना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही आप सावधान हो जाएं। दोस्तों, जो काम आपके कार्य क्षेत्र में धीमी गति से हो रहे थे, अचानक उनमें रफ्तार नजर आएगा। यदि किसी व्यक्ति से कोई भी बात को लेकर कहासुनी होती है तो आप ज़्यादा बहसबाजी में न पड़ें। अपने आसपास के रह रहे लोगों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हैं। यदि आप किसी संपत्ति की खरीदारी करने जा रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आप उस संपत्ति के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें और आप अपने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, उस पर तभी हस्ताक्षर करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। आपको सस्ती ज़मीन भी महंगे में मिल सकती है। दोस्तों, इस दौरान परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई गिरावट होने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आपको एक से अधिक स्रोतों से आय मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने आय में उछाल देखकर यानी बढ़ोतरी देखकर काफ़ी प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल।